अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन 1 साल पहले बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ था और इसके बाद इसने तारीख रकम की है। जितना सरमाया बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में 1 साल में आया है, गोल्ड के स्पॉट ईटीएफ को 20 साल से ऊपर लग गए थे। ईटीएफ्स बेसिकली एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। इसके हवाले से मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर कर देता हूँ कि बेसिकली कई लोगों का मसला ये था कि हम लोग ओरिजिनल बिटकॉइन को अगर होल्ड करते हैं और हमसे उसके पासवर्ड्स वगैरह खो जाएं या कोई मसला हो जाए तो उसका एक्सेस कभी भी नहीं मिल सकता है। तो ईटीएफ बेसिकली एक फंड होता है जो कि ट्रेडेबल होता है एक्सचेंज पे। जैसे कि इंडेक्स फंड वगैरह होते हैं, उसका मसला ये होता है कि आप ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम आप उसे ट्रेड नहीं कर सकते हो। और एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो है बेसिकली आप एक किस्म की स्टॉक की तरह बिहेव करता है और आप उसको किसी भी वक्त परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो। जितना सरमाया ईटीएफ में एक दिन पे आता है, डे के क्लोजर पे T1 T+2 जो भी होता है उसके मुताबिक अगले दिन उतना स्पॉट में उन्हें बाई करना पड़ता है। अगर आपका बीटीसी का जो है स्पॉट ईटीएफ है तो उतना आपको नेक्स्ट डे बिटकॉइन उतना बाई करना पड़ेगा और अगर उसमें सेलिंग होती है उसी तरह वो लोग सेलिंग करते हैं। अच्छा, इसमें चीज़ें ये होती है, इसी तरह गोल्ड का होता है। ईटीएफ्स जो हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज का हो सकता है, टॉप जो है एक पूरे इंडेक्स का ईटीएफ हो सकता है, डिविडेंड बेस्ड ईटीएफ हो सकता है, बॉन्ड्स का ईटीएफ हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के। इसका मेन चीज यही है कि कहीं भी किस्म के ग्रुप्स को हम कंबाइन करके एक ईटीएफ बना सकते हैं और उनके मुख्तलिफ पर्पस होते हैं। कुछ लोग जो हैं सेट इट एंड फॉरगेट इट, उनका ये होता है कि भाई मंथली हमने इतना पैसा डालना है किसी भी ईटीएफ में जो कि अच्छा डिविडेंड देता हो, या मंथली हमने इतना पैसा डालना है S&P 500 के इंडेक्स में जो कि ईटीएफ जो कि तकरीबन टॉप की जो है कंपनीज को वो जो है मॉनिटर करता हो। उसमें ये होता है कि आपको मेंटली सोचना नहीं पड़ता, बाय इट एंड फॉरगेट इट की तरह होता है और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है लोगों की। ईटीएफ के हवाले से मैं आपके साथ कुछ टॉप के ईटीएफ भी शेयर कर देता हूं जो कि स्टॉक्स के हवाले से हैं। SPY जो कि SPDR मतलब S&P 500 का ETF ट्रस्ट है, ये मशहूर ज़माना है। QQQ बहुत ज़बरदस्त है और वैनगार्ड के काफ़ी सारे ETFs हैं जो कि VOO, VTI और आई शेयर का IVV जो है ये भी काफ़ी बड़ा ETF है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ग्रोथ के ETF, स्मॉल कैप के ETF भी मिल जाते हैं, टोटल बॉन्ड मार्केट के ETF भी मिल जाते हैं। इसके अलावा शरिया कंप्लायंट ETF भी सेपरेट होते हैं। वो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज का ETF होता है। आप S&P 500 में से शरिया कंप्लायंट कंपनीज का ETF भी मिलता है मार्केट में। अब ETF में मेन चीज ये होता है कि जाहिर है कि वो मैनेज हो रहे होते हैं, पैसिवली और एक्टिवली का चक्कर होता है। तो इसमें जो है कि जो मैनेजमेंट फीस होती है, एक्सपेंस रेशियो जिसे हम कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम होना चाहिए, क्योंकि वरना आप बहुत अच्छी खासी फीस उन्हें दे जाएंगे। गोल्ड का देखें तो SBDR गोल्ड शेयर का ETF है। उसके अलावा SCHTA चार्ल्स श्वाब का US डिविडेंड इक्विटी ETF है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी कुछ ETFs हैं जैसे कि मीज़ान बैंक के हवाले से मुझे मालूम था और UBL का। उसके अलावा काफ़ी सारे और भी ETFs अब मार्केट में आ गए। मैं यहाँ पे तस्वीर बड़ी कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। तो ETFs बेसिकली एक पूल ऑफ मुख्तलिफ कंपनीज बेस्ड ऑन, मतलब कोई स्मॉल कैप हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है। अगर आप डिविडेंड पसंद करते हो यानी कि आप पैसिव इनकम लेना चाहते हो उसके मुताबिक हो सकता है। बॉन्ड्स का ETF हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का ETF, यहाँ तक कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का ETF हो सकता है, कई किस्म की चीज़ों का। तो इसी तरह इस साल के शुरू में स्पॉट ETF आया था बिटकॉइन का और उसने तारीख रकम की है। जितना पैसा इनफ्लो उसमें आया है इतना गोल्ड को 20 साल लगे थे। तो आगे बात करते हैं AI के हवाले से। AI के कुछ ऐसे कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनमें ठीक है आपको बहुत मैसिव क्रेजी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मार्केट ग्रो करेगी तो वो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग AI कॉइन्स हैं जो कि आप एक किस्म की सेफर बेट कह सकते हैं। अगर AI का जो नैरेटिव है वो फेल हो जाता है देन डेफिनेटली दे विल फेल, लेकिन अगर AI का नैरेटिव चलता है या बढ़ता है तो आपको वहां पे गेन जरूर मिलेंगे, लेकिन वो क्रेजी गेन्स बेशक ना मिलें, लेकिन एक सेफर गेन्स आपके एक पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा AI एजेंट्स का जो है आप कर सकते हैं। इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं बेस चेन पे, 2 प्रोजेक्ट हैं मेन सोलाना पे, AIXBT और वर्चुअल।
ये जो हैं दोनों बेस चेन पे हैं। फाटकॉइन और AI16Z ये आपको सोलाना पे मिलते हैं। ये बाय मार्केट कैप जो है सम ऑफ द टॉप AI एजेंट के प्लेस हैं। इसमें आपको बहुत बड़े रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एक सेफर बेट से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफर करेगा बिटकॉइन और क्रिप्टो कस्टडी सर्विसेज अब EU में भी। और गूगल ने डोनेट किया है 1 मिलियन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रल फंड को। और एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है जीनियस ग्रुप, उन्होंने 5 मिलियन का मजीद बिटकॉइन एक्यूमुलेट किया है। ये एक बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन है। 2009 से है, 10 जनवरी आज के दिन 2009 को ये रिलीज की थी हालफिनी ने, जिस वक्त बिटकॉइन की मालियत थी $0 और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एक बिटकॉइन एक वक्त आएगा जब $10 मिलियन का हो सकता है। तो उस वक्त वो बेसिकली माइनिंग के हवाले से कह रहे थे कि इस वक्त कपल ऑफ डॉलर्स का खर्चा करना और वो बेट लेना कि आप या तो 100 मिलियन के मालिक बन सकते हो, $100 मिलियन के, या 1 बिलियन के, उस वक्त जिन लोगों ने वो काम करके बिटकॉइन को एक्यूमुलेट किया और छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग ट्रूली इस चीज को अंडरस्टैंड करते थे। आप इमेजिन करें कि $0 पे जब एक चीज है, उस वक्त आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इंतहाई ज्यादा होता है। आपका रिस्क क्या है, वैसे ही वो $0 का ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम जाया होगा, लेकिन अगर वो चीज क्लिक हो गई तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसी तरह अब जब ये फेस है क्रिप्टो का, हम लोग बनाना जोन के करीब हैं। इस वक्त की हुई इन्वेस्टमेंट कोई आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको बहुत बड़े, आपकी बहुत किस्मत होगी 8-10 में डाला हुआ है तो एक आपको एक्सट्रीम क्रेजी रिटर्न्स दे जाए, लेकिन आप अपने बीज बोते हैं बेयर मार्केट में जो कि 1.5 साल पहले थे। मार्केट आप गौर करें, बिटकॉइन 16,000 के आसपास था, 15-16,000 के दरमियान था, इस वक्त 100,000 को टच कर रहा है। आप अभी अगर बिटकॉइन को लेते हो तो कितने का जाएगा, 120 का, 150 का, 180 का, कुछ 200 का कह रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट्स वगैरह कितना उसमें डाल रहे हैं। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है। लेकिन अगर आपने 20-25 पे उठाया हुआ था, आज आप ऑलरेडी 4x 3x पे बैठे हुए होगे मिनिमम। तो आपको उस चीज में मतलब जितने जल्दी जब कोई चीज छोटी है और एक छोटी अमाउंट का रिस्क लेके आपके रिटर्न ज्यादा हो सकते हैं। और किसी चीज को जब आप समझो और वो चीज छोटी है तो उसमें आप मैसिवली जाया करो। डेफिनेटली ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसी तरह एक और चीज है, उसके हवाले से भी शेयर करूंगा, टेस्ला के स्टॉक्स। टेस्ला इस वक्त मेरे नज़दीक बहुत छोटी, अगर आप चाहते हैं तो उसके हवाले से एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि टेस्ला अगले कुछ सालों में बिटकॉइन को जो है आउटपेस कर सकेगी, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। हाँ, उसमें भी रिस्क क्या है और रिवार्ड क्या है, वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो उसके हवाले से बनती है, क्योंकि टेस्ला का बिजनेस जो है खाली हम लोग गाड़ियों के मुताबिक सोचते हैं, पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ कार कंपनी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, तो एक उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनती है कि टेस्ला AGI के हवाले से वन ऑफ द टॉप कंपनी हो सकती है अगले कई सालों तक। अच्छा, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस कहती हैं कि आई एम अ सपोर्टर ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। चलो अच्छी बात है ये भी। ये पेमेंट हुई है इमिग्रेशन की एंट्रेंस की, अल सल्वाडोर की, यूजिंग बिटकॉइन। तो एडॉप्शन हो रही है और 2025 में काफ़ी ज़्यादा होगी। 11 दिन रह गए भाई साहब के, गैरी गैंसलर के ऑफिस को लीव करने के। ओक्लाहोमा के सेनेटर डस्टी डीवर्स वो कहते हैं कि बिटकॉइन हैज़ अराइव्ड इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ ओवर इकोनॉमी और दिस इज अ फाइनेंशियल फ्यूचर। यस, क्रिप्टो इज बूमिंग इन चाइना और एशिया में डेफिनेटली बूमिंग तेजी से आ रही है। बहुत ज़्यादा सरमाया इस साल में आएगा और देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है जबकि बनाना जोन स्टार्ट होगा। यूके के जज ने डिसमिस कर दिया है, एक केस था बेसिकली, एक बंदे ने जो है बिटकॉइन की माइनिंग की हुई थी और वो हार्ड डिस्क जो है उन्होंने फेंक दी और उनकी वो जहाँ पे इनका कचरा कूड़ा वगैरह डालते हैं वहाँ पर जो है वो मतलब उसमें एक्सेस लेके उसे ढूंढना चाहते हैं, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया था। कई दफ़ा उन्होंने जो है कोशिश की तो फाइनली कोर्ट में जो है उनके केस को रिजेक्शन मिली है। तकरीबन इस वक्त उस बिटकॉइन की मालियत 770 मिलियन की बनती है। तो बहुत मशहूर ज़माना केस है, ख़ास करके जब बिटकॉइन ने 100,000 को टच किया था तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे शोर हुआ था।
और यूके के ऑर्डर ने क्लैरिफाई करने को कहा है ये क्रिप्टो स्टेकिंग क्योंकि एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। इस मतलब गवर्नमेंट का होता है कि ज़्यादा यार मजीद कौन रेगुलेशन करे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ दिया जाए। तो क्रिप्टो स्टेकिंग बेसिकली क्या है कि आप ऑन चेन एक्टिविटीज़ को जो है आप उसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह को वैलिडेट करते हो और उस पर जो रिवार्ड्स मिलते हैं, तो इसको आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं डाल सकते हो। तो ये चीज़ मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। रशियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि बिटकॉइन के जो एसेट इन्होंने सीज किए थे वो बेचना मतलब ये फ्रॉड वगैरह के, तो वो अब बेचना शुरू करेंगे। तकरीबन $10 मिलियन का पहला बैच होगा। टोटल इनके पास 1032.1 बिटकॉइन इन्होंने उठाए थे वहां से कोई इन फ्रॉड हैकर ग्रुप से। ब्लॉक पहली कंपनी हो सकती है बिटकॉइन की मतलब बिटकॉइन स्ट्रेटेजी की S&P 500 में वैनक के मुताबिक ये है। और बिटवाइज का सर्वे रिवील करता है कि 56% ऑफ US एडवाइजर्स आर आइंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इन 2025। सोल स्ट्रेटेजीज के हवाले से भी बड़ी खबर है कि सोल स्ट्रेटेजीज रेस करने जा रहे हैं 20 मिलियन वाया डेप्ट फाइनेंसिंग पैराफाइनेंस कैपिटल से टू एक्सपेंड सोलाना स्टेकिंग ऑपरेशंस। पिछले अरसे में सोल स्ट्रेटेजीज ने भी बहुत बड़े रिटर्न्स दिए हैं लोगों को दबा के। फिडेलिटी जो है वो देखती है सोलाना को एक बड़ा बूस्ट होते हुए, लेकिन वो फिर भी इथेरियम को बैक करती है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स। ये फिडेलिटी की सोच है, ठीक है। क्रिप्टो हेडेड फॉर बनाना सिंगुलैरिटी वेयर एवरीथिंग गोज अप, यानी कि गोज बैलिस्टिक। ये राहुल पाउल ने एक मशहूर ज़माना जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बंदे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इनके, आप एक्स पे जाएं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। तो बनाना जोन के हवाले से जो है चीज़ें आ रही हैं और मार्केट में खौफ फैला हुआ है। और लिटरली आप देख लो, कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था AIXBT AI कॉइन सबसे ज़्यादा, AI एजेंट के कॉइन सबसे तेज़ी से इस वक्त चढ़ रहे हैं। तो ये नैरेटिव लगता है कि चढ़े रहेगा। और इसके अलावा बिटकॉइन के डीफाई का नैरेटिव अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो बहुत सख्त होगा और उस पर बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये याद रखिएगा। फेयर एंड ग्रीड इस वक्त जो है, इस वक्त मार्केट जो है ना नॉर्मल इंसानों की तरह, ये पहले ओवर ग्रीड थी। जब एक्सट्रीम ग्रीड फेस होता है और मार्केट में सेंटीमेंट्स भी ग्रो हो रहे होते हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस फॉल हो रही होती है और बिटकॉइन की प्राइस अप जा रही होती है, ऑल्टकॉइन सीजन बहुत करीब आता है। लेकिन वो चीज़ जैसे ही क्लिक होती है वो बहुत तेजी से सारा कुछ होना शुरू होता है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलता। फेयर एंड ग्रीड के बाद जो है, अगर हम बात करें आज कितने लोग जो हैं लिक्विडेट हुए हैं, तो अमाउंट ऑफ मनी में हम उसे अंदाजा लगा सकते हैं। 369.77 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, जिसमें लॉन्ग पे 225 मिलियन की लिक्विडेशन, शॉर्ट पे 144 और बाइनेंस स्टॉक पे है। मार्केट कैप जो है 3.25 है। और पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो सुई चढ़ा है बिटगेट फैंटम, और अगर गिरने पे देखें तो वर्चुअल्स वगैरह जो कि एक टॉप का AI एजेंट का है, तो इट्स अ गुड बाय। $3 के आसपास आपको मिल रहा है, ये 5 का चला गया था और जब चढ़ेगी मार्केट तो इजीली चला जाएगा। रेडियम भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। बिट आंसर जो है ये भी जो है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।